लेकिन ज्यादा नहीं कह करके मैं तो बाबा से यही कहूंगा कि इस क्षेत्र को बाबा, इस क्षेत्र के भक्तों को, उसमें एक भक्त नहीं, दो भक्त नहीं, सारे भक्त, हाँ, सारी समाज, कोई छोटा बड़ा नहीं होता बाबा के दरबार में। बाबा सबको आगे बढ़ाए। हाँ, बस यही प्रार्थना है, कोई दुख दर्द ना आए, कोई कष्ट ना आए, कष्टों से उबार करके महाराज भोले बाबा इतना आगे बढ़ाए, इतना आगे बढ़ाए कि बाबा का हर गांव में, हर घर में, हर हर महादेव नहीं, हर घर महादेव होना चाहिए। याद मत बोलियो, ये हल रहा गिर सके। अरे महाराज कृपा तो करेंगे आप लोगों के ऊपर, बन गई कृपा तो, ये तो पक्की बात है, भोले की कृपा तो बन गई। लेकिन उस कृपा को अब हम अच्छे ढंग से लेकर के चले। हाँ, उस अच्छे ढंग से महाराज उस बाबा की कृपा को हम एकजुट होकर के, समाज मत देखो, अलग गांव मत देखो, एक भाईचारा, प्रेम, संगठन, और महाराज जहाँ प्रेम होता है और एकजुट होते हैं लोग महाराज, वहाँ प्रभु की कृपा भी होती है, लक्ष्मी का वास भी होता है। अगर आप ये समझ रहे हो बोले व्यास गद्दी से पता नहीं क्या अनाप शनाप पकी जा रहा है, तो बाबा तुलसीदास भी लिख रहे हैं, इस बात को मैं नहीं कह रहा, शिव महापुराण की कथा तो कह रही है, लेकिन बाबा तुलसीदास जी भी कह रहे हैं, जहाँ सुमतता संपत नाना, जहाँ सुमतता संपत नाना, जहाँ सुमतता संपत नाना, जहाँ सुमते वहाँ संपत नाना, जहाँ सुमती तहाँ जहाँ सुमत तहाँ संपत नाना। महाराज सुमति होती है, प्रेम होता है, संगठन होता है, कोई कार्य में कोई दिक्कत नहीं होती जब हम एकजुट रह करके होंगे। और महाराज अकेला व्यक्ति, कहावत में तो है, एक जना भार नहीं छोड़ सकता। हाँ? अकेला व्यक्ति रह करके कुछ नहीं कर सकता। करेगा कब? जब संग होगा, संगठन होगा, हम कुछ भी कर सकते हैं महाराज। परमात्मा की कृपा भी हमारी जाकर के होगी और लक्ष्मी का वास भी वहीं जाकर के होगा। एक दूसरे की कोई कष्ट आ गया महाराज और हम संगठन लेकर के चल रहे हैं, तो महाराज अगर थोड़ा थोड़ा सहारा देते हैं तो उसकी भी नैया पार हो जाती है और हमारी भी नैया पार हो जाती है। बोलना पड़ेगा। इसलिए आप एकजुट होकर के बनाओ, एकजुट बना के रहो। मैं भी आपके साथ तैयार हूँ। जहाँ कई कथा होगी और कथा में जितना पैसा आएगा उसमें से आधा मैं आपके लिए देने के लिए तैयार हूँ, चाहे वो लाख हो, चाहे 5 लाख हो, चाहे 10 लाख हो। मुझे आप जैसे भक्तों की जरूरत है, मुझे पैसे वालों की जरूरत नहीं है। अब आप ये पूछेंगे बोले पैसे वाले, महाराज पैसे वाले भक्ति नहीं कर सकते। पैसे के दम पर व्यक्ति नचा तो सकता है लेकिन वो भक्ति नहीं कर सकता। हाँ, अब मैं संगठन क्यों चाहता हूं? मैं संगठन इसलिए चाहता हूं, किसी गरीब की कन्या हो, बूढ़ी कोई माता हो, पिता हो, हाँ कोई अनाथ बच्चा हो, उसकी सेवा के लिए महाराज तत्पर हम लोग खड़े रहे। और महाराज जब हम ऐसा कार्य करेंगे हमको तो पुण्य मिलेगा महाराज।
लेकिन हमारी बस्ती को पुण्य मिलेगा, अड़ोस पड़ोस गांव वालों को पुण्य मिलेगा। और अगर परहित कहीं भीख मांगनी पड़े ना तो मांग लेनी चाहिए, शर्म नहीं करनी चाहिए। परहित बाबा तुलसीदास ने भी कहा है, परहित सरिस धर्म नहीं भागी, परिहित सरिस धर्म नहीं भाई। हाँ, परिहित सरिस धर्म नहीं भागी, हाँ, परिहित सरिस धर्म नहीं भाई। परिपीड़ा लगत मारी, परिपीड़ा समय नहीं अधवाई। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। महाराज परहित करेंगे ना, उसके समान कोई पुण्य नहीं मिल सकता। पुण्य के भागीदार जब बनेंगे हम महाराज, अपना काम सुधारने से पुण्य थोड़ी मिलता है। यार यहीं बैठो तुम। अपना कार्य तो महाराज हम स्वार्थ से सुधारते हैं, हाँ, लेकिन परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। दूसरे की पीड़ा को महाराज अपनी पीड़ा समझ करके चलेंगे, तब जाकर के भोले बाबा हमारे ऊपर कृपा करेंगे। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, संगठन रखो। और जो कह के जा रहा हूँ वो सत्य कह के जा रहा हूँ, झूठ नहीं बोल के जा रहा है। इसको पीछे आप कहीं ये मानो, मैं जहां भी कहता हूं आप संगठन बना के देखो, चाहे उसमें लाख आए, चाहे 50 आए, 10 लाख आए, आप लोगों को बुलाऊंगा। आप सब और जितना कार्य हमारा है उसमें लगाओ, पुण्य के कार्य में लगाओ, परहित लगाओ महाराज। गरीब की कन्या शादी हो रही हो, उसके पास पैसा ना हो, उसको सामान दिलाओ महाराज। बारात आए, उसके भोजन की व्यवस्था करवाओ। ऐसा उद्देश्य रखो। और मैं अकेला नहीं महाराज, ऐसे बहुत व्यास हैं जो जुड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनके लिए कोई भक्त ऐसे मिलते नहीं। हाँ, मैंने अध्यक्ष साहब से कहा था कहीं ऐसी इस आश्रम के लिए गौशाला तो आप लेकर आई गए, अनाथ आश्रम के लिए और रजिस्ट्रेशन करवा देते, और आप करवा दोगे, हम जैसे पड़े रहेंगे महाराज, उनकी सेवा हम लोग करते रहेंगे। हाँ महाराज, अगर एक भी व्यक्ति की सेवा हो गई ना तो हम तो पुण्य के भागीदार बन जाते हैं महाराज। सिर्फ कथा ये कहती है। इसलिए महाराज समय समय से पुण्य करो और करवाओ। अब पुण्य आप समझ रहे हो, बोला महाराज पैसे से पुण्य होता है। पैसे से नहीं होता मेरे भाई, मन होता है ना, मन से होता है। पैसा तो महाराज आनी जानी लक्ष्मी है, आज तुम्हारे पास है, कल किसी भाई के पास है, परसों और किसी भाई के पास है। मन होना चाहिए और विश्वास दृढ़ होना चाहिए। लेकिन महाराज मंदिर में जाते हैं, भगवान से मांगते, सब कुछ मांगते हैं, लेकिन मन में विश्वास ही नहीं। बोले परमात्मा होगा या नहीं होगा। जब विश्वास नहीं होता महाराज तो भगवान भी कृपा नहीं करते। शुद्ध भगवान कहते हैं महाराज, भीड़ करे वैसे में भगवान शंकर शमशान भूमि में क्यों रहते हैं महाराज, चिता भूमि में क्यों रहते हैं। एक बार की बात है, ध्यान लगाओ कथा में। हे ऋषियों, मैं आपको चिता भूमि की कथा सुनाने के लिए जा रहा हूँ। भगवान शिव बैद्यनाथ भगवान के नाम से कैसे पड़े, उस कथा का मैं
को रसपान करवा रहा हूं, लेकिन अपना मन को एकाग्र करके इस पांडाल में आप भी रखें। हाँ, प्रसाद ग्रहण करते चलें। हाँ, भगवान जो भेज रहा है ना उसका पालन भी करो आप लोग। हाँ, ये भगवान की कृपा ही है। प्रसाद उस भगवान भोलेनाथ भेज रहा है, तुमको तुम भी तो पालन कर रहे हो महाराज। हाँ, इसलिए महाराज कथा भी सुनते जाएं। एक बार की बात है महाराज, रावण ने घोर तपस्या की, और तपस्या कितने दिन की? 10,000 वर्ष। लेकिन भगवान शिव खुश होने का नाम नहीं महाराज, प्रसन्न होने का नाम नहीं ले रहे। क्यों? वो तो ऐसे दयालु हैं, एक लोटा जल के रीत जाते हैं। हाँ, उसी से खुश हो जाते हैं। लेकिन सूत भगवान ने कह रहे हैं महाराज, खुश नहीं हुए, 6 महीने में पानी में डूब गया, जल में समाधि लगाई महाराज। लेकिन भगवान खुश होने का नाम नहीं ले रहे हैं। लेकिन हुआ क्या? सूत जी कहते हैं, रावण ने महाराज इतनी घोर तपस्या की, इतनी घोर तपस्या की कि भगवान शिव जी प्रकट हो गए। लेकिन भोलेनाथ तो भोले हैं, लेकिन जानते घटघट किए महाराज। महाराज वो घटघट के जानने वाले हैं। आज सूत भगवान कहते हैं, हे ऋषियों, अपनी तपस्या से भोलेनाथ मन में कह रहे हैं कि मैं अपनी तपस्या करके मुझे खुश करना चाहता है। और खुश करके महाराज ये राक्षसों का नियम है कि पहले तो तपस्या करते हैं, फिर वरदान मांगते हैं। वरदान मांग करके जो मांगते हैं वही होता है महाराज, करना पड़ता है, बस में कर लेते हैं महाराज। अब भोलेनाथ समझ रहे हैं कि वो ये बस में करना चाहता है। जब इंसान किसी ना किसी को बस में कर लेता है तो फिर सारे काम उसी के हिसाब से करना पड़ता है। अब ऐसे समझ नहीं आता तो ऐसे समझ लीजिए, आप लोग कथा करवा रहे हो। हाँ, आप लोग कथा करवा रहे हो और संकल्प मुझे दिया